अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आपके घर में बच्चे किस तरीके से रोला मचा के आपको नाश्ता बनाने के लिए उठाते हैं, हमारे यहाँ ये देखें, साथ साथ खाई जाते हैं, साथ साथ रोला मचाई जाते हैं। ये छोटे वाले जो दो हैं ना, ये ओहो हो, इधर देखो चूज़ू, ये तो बड़े वाले खुद ही खाते हैं खाना। ऐदी तो मॉर्निंग वॉक ही नहीं मुकनी जिन्ना चिर इन्हों दोबारा फीड ना कराई गई। इसको देखो, ओहो ओहो हो। क्या शोर मचाया हुआ है? ओ लो, वो भी बोला बड़ा वाला भी। क्या बोले? उदम चौकड़ियाँ। क्या खाना खाना है? अभी मिलता है खाना, सब्र करो। और इसकी मॉर्निंग वॉक देखें, अभी जैसे ही खाना खा ले ना इन्होंने शांत हो जाना है, शांत। ये हमारा दूसरा माशाल्लाह से चूज़ा बोला क्यों क्यों। क्या बोल रहे हो आप? उधर जाने दो मुझे, पीछे हटो। बहुत शोर मचाती हो लड़की, बहुत शोर मचाती हो। और ये इसका लड़का क्वां क्वां, ये वाले कभी कभी बोलते हैं, ए वाले तो सुबह शाम टाटा मचाते। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? जाओ, इसकी वॉक ही नहीं ख़त्म हो रही है। हेलो, ये अब बोला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तोतू। क्या ये दूसरा वाला तोतू? क्या ये वाले पाले बच्चे हैं हमारे दोनों। ये दो जो है ना बड़ी शरारती हैं ये वाले, इनको भी खाना खिलाना है। ये देखो अपने पोज देने के लिए दोनों, इधर देखो इन्हें। हेलो, दोनों गुच्छा गुच्छा। हाँ तो गुस्सा चढ़ा हुआ है फूले में। कद्दूस, दोनों करेलाज। नींद आई हुई। चलें जनाब, वापस आते हैं वॉइस ओवर की तरफ। मुझसे एक बहन ने कुछ अरसे पहले सवाल किया था कि आप अपनी स्किन को किस तरीके से लेके चलती हैं। जैसे हम लोग घर के काम करते हैं, आप भी करती हैं, तो फिर इसको किस तरीके से मेंटेन करती हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि पिछले 2 से ढाई साल या 3 साल हो गए हैं, यानी अब्बू की डेथ से पहले मैंने अपनी स्किन की केयर ही करना छोड़ दी थी। इसकी वजह ये हुई थी कि मुझे कोई एलर्जी हो गई थी। मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी, तो जब वो मुझे एक डॉक्टर कह देता ना तुम यह नहीं करना, तो मैं उत्ते ही पक्की हो जाती हाँ। लेकिन इस दफ़ा जब मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो उन्होंने मुझे सही से ट्रीट नहीं किया। तो मैं क्या, मैं हूँ सब कुछ करांगी जिस चीज़ तो तुम मैंने मना किया है। अब ईद करीब करीब थी और सिचुएशन आपको सब पता है कि मेरे घर में क्या चल रही थी। तो मैंने ब्यूटी चार्म्स वालों को, अच्छा मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं हाइड्रा फेशियल IQ वालों का मंगवा लेती, या फिर ब्यूटी चार्म्स वालों को। वो 7,000 की किट थी, ये तकरीबन 4,700 रुपये की किट पड़ी है मुझे, और डिलीवरी चार्जेस अलहदा से हैं। अच्छा ये ना कोई मंडे की बात है, यानी भाभी के ऑपरेशन से पहले मैंने उनको मैसेज किया, और मैंने अफरा तफरी में, कराची में उस वक्त क्लाउडी वेदर था, आपको पता है कि जब ऐसा होता है तो सिग्नल के सिम के सिग्नल सारे बंद हो जाते हैं। मैंने उन्हें फटाफट वॉइस मैसेज करके छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह के हवाले। उन्होंने मुझे आगे से कहा कि अल्लाह के हवाले, मंडे का दिन आखिरी है, आपको ये पहुंच जाएगा तो आप बस रिसीव कर लीजिएगा। अब उन दिनों मैं हॉस्पिटल भी भाग रही थी। उन्होंने ये कहा था कि जब ये किट आपको मिल जाएगी तो आपने इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो है ना वो रिकॉर्ड करनी है। अल्लाह ना करे कोई एक चीज़ मिसिंग होती है तो फिर आप तभी क्लेम कर सकती हैं। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि विदिन 24 आवर्स ये किट मुझे मिल गई। यानी मैंने मंडे को ऑर्डर की थी 5 बजे, अगले दिन 3 बजे 2 बजे ये घर पे पहुंची हुई थी। मैं हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में जब शाम को घर पे फिर मैंने वीडियो बना के उनको भेजी। बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत नाइस लेडी हैं, इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मुझे डील किया है। फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी है कि आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है। मैं वो इंसान हूँ जिसने, जब मैं 12-13-14 ईयर्स की होंगी तब से मैंने अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर दी थी। यानी घर के अंदर बेसन घोल के उसके ऊपर स्किन को साफ़ करना। मेरा ये शुरू से ओपिनियन रहा है कि आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए, अच्छी सी ड्रेसिंग होनी चाहिए। मेकअप से मुझे कोई लगाव नहीं है, कुछ गर्ज नहीं है। लेकिन मैंने जब भी कोई फेशियल वगैरह इस्तेमाल किया ना, तो मैंने सारा ना पोता स्यापाया होंदा सीगा कि हर प्रोडक्ट के बाद फिर फेस धोने जाओ, फिर फेस साफ़ करो। मुझे इसके अंदर इतनी कोई अच्छी चीज़ लगी है ना कि मैंने सबसे पहले जब क्लिनजिंग की ना,
तो क्लिनजिंग के बाद मुझे फेस नहीं वॉश करना था, उसी को मुझे फेस में एब्जॉर्ब करना था। उसके बाद मुझे इनकी ये जो पीछे वॉल्यूम 20 नज़र आ रहा है आपको और ब्लॉन्डर नज़र आ रहा है, इसको फेस के ऊपर अप्लाई करना था। और दूसरी अच्छी चीज़ इन लोग की ये लगी कि इसके अंदर इसकी कोई वो नहीं थी, यानी कि एक होती है ना ब्लीच की स्मेल होती है मुझे, हालांकि मैं हेयर डाई भी इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैं ब्लीच बना रही थी अंदाजे से, कभी कभी मैं बना लेती होती हूँ कभी कभी उर्दू स्पीकिंग वाले आदि ना ज़बान मेरी भज्जी थोड़ी जली जाती है। तो अब इसमें मैं अंदाजे से बना रही थी। अब मेरे साथ मसला ये कि मैं चूँकि इतने अरसे से कुछ कर नहीं रही थी, तो मैंने ना सारी चीज़ें ले ली, हेयर डाई भी ले लिया, फेशियल ये वो हर चीज़ लेके रख ली थी, लेकिन मैं ना ब्रश लेना भूल गई थी। तो अब मैंने इसे फिंगर से ही मिक्स कर लिया था, क्योंकि इसको आप दूसरे स्टील के स्पून से नहीं कर सकते। अच्छा, इनके ये जो आप स्किन पॉलिश कह लें या ब्लीच कह लें, या पिंक कलर की थी, लेकिन इसने आपके बालों को गोल्डन नहीं करना। इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसकी कोई इचिंग नहीं है फेस के ऊपर। मेरी स्किन इतनी कोई सेंसिटिव है कि बस किसी का हाथ लग जाता है ना तो पिंपल आने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मैंने पार्लर पे जाना तक छोड़ दिया हुआ है। अच्छा, जो काम मैं करती जा रही थी ना, बॉक्स के अंदर डालती जा रही थी। इन्होंने इतने अच्छे बॉक्स के अंदर ये चीज़ भेजी। अच्छा, जो बची थी ना ब्लीच, मैंने हाथों पे लगाई, आपके सामने अभी धो के आई हूँ। अच्छा, ब्लीच को मैंने धोया नहीं था, ब्लीच कह लो, स्किन पॉलिश कह लो, वॉट, इसको मैंने ना पहले टॉवल से साफ़ किया है, फिर इसके बाद इसे वॉश किया ताकि ये आराम से साफ़ हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा इनका स्टेप था कि ये जो है ना स्क्रब को फेस के ऊपर लगाते हैं, बस हम लोगों ने रगड़ा रगड़ी नहीं शुरू कर देनी। इन्होंने ये कहा कि इसे 5 मिनट के लिए आपने फेस के ऊपर छोड़ना है, फिर इसे हल्के हल्के हाथों से। अच्छा, बीच बीच में ना कहीं कहीं ये थोड़ा ड्राई हो रहा था, मैं पानी थोड़ा थोड़ा लगा रही थी। इसका कलर इतना प्यारा है, और इसके ना इसकी स्मेल तो कोई नहीं थी इतनी ख़ास। ये देखिए, यहाँ से मैंने धोया ना तो आपको चमचम थोड़ी सी कहीं ऐसे ग्लिटरी इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये मैं फेस पे लगा रही थी साथ साथ। अब चूँकि कैमरा भी मैंने उठाना होता है, स्टैंड पे लगाना होता है, उसके बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो मेरा मोबाइल ही ना कितने ख़राब हो जाए, इस करके मैं थोड़ा थोड़ा ना ताकि सिर्फ अंदाज़ा दें दी कि इस तरीके से ये काम हो सकता है। अच्छा जी, अब जब ये वाला स्टेप था ना कि आपने जब स्क्रबिंग करनी है, उसके बाद ये जो मसाज क्रीम है इसे उसके ऊपर ही लगाना था। यानी इतने कोई मज़े के स्टेप्स हैं कि आपको हर स्टेप के बाद फेस नहीं वॉश करना या फेस क्लीन नहीं करना होता। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। और ये वाले इसकी जिस तरह की कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है ना, ये थोड़ी सी पेल कलर की है। शुरू में जो वो क्लिनज़र था वो इसी तरीके का था, मैं दिखाना भूल गई हूँ शुरू में। अब इसको मैंने स्क्रब के साथ, पहले मैंने स्क्रब 5 मिनट लगाया, फिर 5 मिनट उसको स्क्रब किया। मेरी स्किन चूँकि सेंसिटिव है, ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं कर सकती थी। इसके बाद फिर मैंने वो अप्लाई कर दिया था इसी के ऊपर ही। अच्छा जी, अब इसका भी काम हो गया। इसके बाद मैंने फेस धोया है अब दूसरी दफ़ा। अब इसके बाद 2 तरह के मास्क हैं। पील ऑफ मास्क से ना मुझे थोड़ी सी वो हुई है, थोड़ा सा मसला। अच्छा, मसाज क्रीम की खुशबू बड़ी मज़े की थी, मस्त थी। अभी तक मेरा फेस बड़ा प्यारा सा हो चुका हुआ था। अच्छा, मैंने ना ये ट्राई किया है अपने फेस के ऊपर, ये जो होता नहीं है पील ऑफ मास्क, लेकिन पील ऑफ मास्क से हमेशा मुझे इरिटेशन होती। इन्होंने मुझे कहा था कि इसको लगा के थोड़ी थिक लेयर, और जब ये ड्राई हो जाता है ना हल्का हल्का दबाएँ तो आराम से निकल जाता है। ये निकला है, लेकिन चीक के एरिया से ना इसने मुझे थोड़ा सा किया है। तो मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसे कभी कहीं करूँ, हर दफ़ा नहीं करूँगी। हाँ, ये जो लास्ट वाला मास्क है ना, जो पाउडर के अंदर मिक्स पाउडर है, इसके अंदर इन्होंने कहा था कि क्लिनज़र भी शुरू में डालें, लेकिन मेरा चूँकि फेस थोड़ा बहुत ऑयली बेस पे जाता है, तो मैंने इसमें ये किया था, पानी थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया था। इन्होंने कहा था कि ये जो फेस पैक है ना, इसे ड्राई नहीं होने देना, थोड़ी देर बाद ड्राई हो तो पानी से फवारा मार के अपने चेहरे को दोबारा से वेट कर लें। तो ऐसा मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे हाथों से भी फ़र्क पता चल रहा होगा। पूरे 1 महीने से हम लोग बाहरी धूप में भागम दौड़ कर रहे थे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, हाथों का असर तो आपने देख लिया ना कि काफ़ी बेहतर हो गए। इसके बाद मैं आपको कुछ MK प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी। अम्मी पीछे खांस रही हैं, सोई हुई है ना, आधी रात में वॉइस ओवर करने बैठी हैं। अब मैं दूसरी प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाऊंगी जो मैंने स्किन केयर में ऐड की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो चीज़ें मुझे मेरे हत्थे चढ़ी हैं ना, काफ़ी बेहतर चढ़ गई हैं। तो मेरी तरफ से अगर सेंसिटिव स्किन वाला इंसान ये वाला ब्यूटी चार्म को कर सकता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इसको बाई करें। और आखिर में ये सीरम था, बिल्कुल ऐसे वाइट सा। इससे मुझे लगा थोड़ा सा फेस ऑयली हो गया, लेकिन दाने वाने अभी तक कोई नहीं निकले। अच्छा, 2 दिन तक मुझे फेस के ऊपर ना मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। मैंने अभी तक कोई मॉइस्चराइज़र लिया नहीं है, सीरम थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपनी फेस को लेके चलना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं भागना चाहती। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।